प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 11 तक। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सबों का पिता एक ही है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 पद संख्याएं 2 से 16 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना क्रूस के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु ने, ईश्वर ने इंसान को बुलाया, सभी जानवर और पेड़ दिखाए और उनको हर एक को नाम देने को बोला और जो नाम रखा वो ही नाम उसका था। दूसरे पाठ में इब्रानियों को लिखे हुए पत्र में हमें बताया जाता है, जो पवित्र करता है और पवित्र होता है दोनों प्रभु के हैं। और सुसमाचार में जो स्वर्ग राज में जाना चाहता है वो एक बच्चा जैसा साधारण बनना चाहिए। असीसी का संत फ्रांसिस जो हमारे शिष्य लोगों का संत रक्षक है, उनका मध्यस्थी है, वो हम तीनों पाठ देखें तो वो पाठों अनुसार अपनी जिंदगी बिताए। उसको सृष्टि का इतना प्यार था, वो जानवरों से बात करता था। संत फ्रांसिस का बाप एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन संत फ्रांसिस को ये बुलाहट आ गई कि मैं सब कुछ छोड़ के
प्रभु का अनुसरण करूँगा। उसके बाप को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। तो संत फ्रांसिस असीसी का संत फ्रांसिस क्या करता है, अपने जो कपड़े भी हैं सब कुछ निकालता है, उसके सामने लगाता है और बोलता है, मुझे आपकी कोई विरासत नहीं चाहिए। और सब कुछ छोड़ के एक गरीब भिखारी जैसा जिंदगी जीना शुरू करता है और ऐसा एक संस्था बनाता है जो गरीबों की भीख मांग के सेवा करता है। इसलिए कर पाया क्योंकि एक बच्चा जैसा बन गया, पूरी साधनता अपने ऊपर ले। जैसे मैं बोल चुका हूं, बड़ा अमीर था, उसको बुलाहट आने के पहले खाता पीता था, दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन एक बार बुलाहट आ गई, सब कुछ छोड़ के अपनी ये जो जिंदगी चलाता था वो छोड़ के एक साफ इंसान, शुद्ध इंसान बनता है, पवित्र बनता है और दूसरों को पवित्र बनाने के काम में लगता है। ये है असीसी के संत फ्रांसिस की हमारे लिए शिक्षा कि हम हर एक जन हमारा मन परिवर्तन कर सकते हैं, हमारा दिल परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर सकते हैं और प्रभु के सामने पवित्र बन के दूसरों को पवित्र बना सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए पहला हम साधारण बनना चाहिए, एक बच्चा जैसा। और इसलिए वो ही साधारणता से प्रभु की सृष्टि का प्यार, चाहे जानवर हो, चाहे पौधे हो, कुछ भी हो, उनका प्यार। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिस्सा बलिदान चढ़ाते समय, असीसी के संत फ्रांसिस की याद करते समय हम प्रभु से यही मांगेंगे, जैसा असीसी का संत फ्रांसिस का दिल परिवर्तन, मन परिवर्तन हो गया, वैसा भी हमारा भी कर दे कि हम और अच्छे बन जाए। देखिए मेरे बच्चों, युवक लोग, बुरा कोई नहीं होता है। प्रभु ने हमें सबों को अच्छे बनाए हैं। बुरे हम अपने आप बनते हैं क्योंकि शैतान के पीछे जाते हैं। जो शैतान हमें परीक्षा देता है, कभी दारू का, कभी ये करने का, कभी वो करने का, चलो पढ़ाई छोड़ दो, ये कर लो, शैतान बोलता है। प्रभु यीशु ऐसा कभी नहीं बोलेगा। प्रभु यीशु हमें सीधा अच्छा रास्ता दिखाता है। और शैतान क्या करता है, जब आप लोग छोटे हैं, युवक हैं, आपको यहाँ वहाँ घुसा देता है और जब एक उम्र में आ जाएंगे छोड़ देगा तो आप ऐसे 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 घूमते रहेंगे। एक बार जिंदगी खराब कर दिया, खराब हो गई। इसलिए अब सोचना मेरे बच्चों, युवक लोग, संत फ्रांसिस, असीसी का संत फ्रांसिस वही रास्ते पे चल रहा था। यदि उसी रास्ते पे रहता था तो पूरा अपने को बर्बाद करता था, दूसरों को भी बर्बाद करता था। लेकिन इतना बदल गया कि संसार के कोने कोने में उसके संस्था के लोग हैं जो सबों को पवित्र करते हैं और पवित्रता लाते हैं। यही हमारी बुलाहट है। यहाँ कुरकुरिया के हमें कई बुलाहटें हैं। इस साल भी एक फादर बनेगा इस गांव से, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और बच्चों को बच्चियों को बुला के प्रभु उनको पवित्र करेगा और दूसरों को पवित्र करने का बुलाहट देंगे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। I exhort the Lord of my life to an intense following of Jesus Christ. Therefore, I vow to Almighty God before the
duty to live in poverty, obedience and celibate chastity according to the rule and constitutions of the Congregation of the Medical Sisters of the Third Order Regular of St. Francis.